सलामती है उन पर जो हक़ पे नज़र जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक़ सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती तारक मसूद साहब, आप जानते होंगे कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं वो कराची में बहुत बड़े मुफ्ती हैं और उन्होंने कई दफ़ा जो है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के मुनाजरे के लिए भी चैलेंज किए थे। मुफ्ती तारक मसूद साहब का पिछले दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी में बयान था। उन्होंने सेकुलरिज्म के ऊपर भी बात की थी। उनका ये कहना था कि इस्लाम ही असल वो सेकुलरिज्म जो है सिखाता है। मुफ्ती तारक मसूद साहब के इस बयान के ऊपर कैसर राजा साहब ने उनको तनकीद की, जैसे कि वो आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको कॉल की और कॉल करके कहा कि मुफ्ती साहब, आपने जो वर्डिंग दी है यानी बयान में पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकुलरिज्म के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब का ये कहना था कि जो मैंने बात की है सेकुलरिज्म के ऊपर, उसको लोग जो है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की बात के साथ जो अटैच कर रहे हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की बात से मेरी बात का बहुत जो है उसमें इख्तलाफ है। मैंने इस हवाले से सेकुलरिज्म की बात नहीं की थी। तारक मसूद साहब का कहना था कि इस्लाम में ही हकीकी आज़ादी है। खैर, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो अपनी वर्डिंग है वापस ली। उन्होंने ये कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ऐसी वर्डिंग नहीं यूज़ करूंगा जिससे बदगुमानी पैदा हो। सर राजा साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई कि मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक आलिम दीन होने के नाते जो है अपनी जो गलती है उसको तस्लीम किया, अपनी वर्डिंग वापस ली है। तो अब इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि इंजीनियर साहब को कहें अपनी वर्डिंग जो सेकुलरिज्म और इस्लाम के मुकाबले जो की थी उसको वापस लें। उन्होंने कहा कि अगर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट जो हैं ऐसा नहीं करते तो हम भी ये समझें कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी अपना एक बाबा बनाया हुआ है। जैसे दूसरे लोग ने अपना बाबा बनाया हुआ है, ऐसे ही इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने अपना एक बाबा जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती यासिर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आपने जो मुझे कहा कि भाई मेरा क्लिप चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बयान हुआ था जिसमें मैंने कहा कि असल सेकुलरिज्म तो इस्लाम सिखाता है। तो लोग मेरे उस बयान को जोड़ रहे हैं कि भाई इंजीनियर साहब भी तो यही कहते हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो इंजीनियर साहब और मेरी उसमें बहुत फर्क है। हकीकी आजादी वो मजहब में है, इस्लाम में है। अभी बहरहाल मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो इतनी बदगुमानी का जरिया बने, तो आइंदा मैं इसमें इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। अब आप लोग हिम्मत करें जरा इंजीनियर साहब से कहें, आपको तो एतराज था ना इस लफ्ज पे, कहें आप इंजीनियर साहब से कोई माजरत साबित मेरे पास वापस में, और कहें कि आज के बाद इस्लाम के साथ सेकुलरिज्म को वापस नहीं लेंगे। अगर आप भी ये कर सकते हैं तो फिर तो वाकई आप लोग सच्चे हैं, खरे हैं। नहीं तो आपने भी एक बाबा जी क्रिएट कर दी है, माने ना माने पर आपके बाबा। मेरा ये कहना है कि कैसे राजा साहब कि आप जो कह रहे हैं कि बाबा परस्ती जो है वो अपने शुरू की हुई है इंजीनियर के स्टूडेंटों ने, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा परस्ती जो है वो इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं शुरू की हुई। इंजीनियर साहब तो ये कहना है कि जो बात कुरान सुन्नत है वो ले लो, अदरवाइज कोई भी बात जो है वो मेरी अगर कुरान सुन्नत से खिलाफ है उसको छोड़ दो। तो यही हम करते हैं और यही इस्लाम जो है वो कहता है, अगर कुरान सुन्नत से बात है वो ले लें, अदरवाइज कोई बात किसी की अपनी ज़ाती राय है तो उससे इख्तलाफ हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। सेकुलरिज्म के हवाले से जो इंजीनियर मोहम्मद साहब का जो टर्म वो यूज़ करते हैं इस्लाम और सेकुलरिज्म के हवाले से, तो उसके हवाले से तमाम लोग जो हैं उनका अलग अलग जो है ओपिनियन होता है, तमाम लोगों का अलग अलग नॉलेज होता है, उसके हिसाब से वो एक दूसरे से इख्तलाफात रख सकते हैं। इसमें ये बड़ी बात नहीं है कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियर साहब ने जो कह दिया है बिल्कुल वही इंजीनियर साहब के स्टूडेंट वही करते हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि इंजीनियर साहब जो टर्म यूज़ करते हैं या जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट में अगर कोई फ़िरका वारियत की जमात आती है तो वो क्या करेगा, फ़िरका वारियत को लॉन्च करेगा, फ़िरका वारियत जो है उसको लेके चलेगा, ना कि वो एक गवर्नमेंट को लेके चलेगा। साहिल अदीम भाई का ये भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट में तमाम मकातब फ़िक्र को गवर्नमेंट में इंटरफेयर करना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो आएंगे तो उन्होंने क्या करना है, एक फ़िरका ही लॉन्च करना है, एक दूसरे के खिलाफ फतवे, एक दूसरे को नाहक कत्ल करना, जैसा आपको पता है कि ये हो रहा है। जैसा आपको पता है कि अफजल कादरी साहब जो हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा था, यानी उसको जो कत्ल करेगा, उसका जो सर उतारेगा, उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के ऊपर 5 जो हैं कातलाना हमले हो चुके हैं। वो किन्होंने कराए हैं? इन आशिक रसूलों ने कराए हैं। तो आप जो है वो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर इनकी गवर्नमेंट आएगी किसी भी मकतबा फ़िक्र की, तो आप अमन की तवक्को कर सकते हैं इनसे? देखें, अभी तक इनकी हुकूमत नहीं आई तो क्या कुछ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जड़ा वाला फैसलाबाद में जो सानिया हुआ, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने कैसे जो है वो नस्तो नाबूद किया, घर जलाए, उनके चर्च जलाए, उनका माल लूटा, क्या कुछ किया। उन बेचारों ने अपनी बेटियां जो हैं, अपनी माएँ जो हैं, उनने अपनी इज्जत छुपाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए वो खेतों में जाकर उन्होंने रात गुजारी।
क्या आप तवक्को करते हैं कि ऐसे मकातब फ़िक्र के लोग जो हुकूमत में आएंगे वो क्या करेंगे? अभी से जो ऐसा कर रहे हैं वो हुकूमत में आएंगे, जब उनके हाथ में पूरी हुकूमत आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? सियालकोट में जो श्रीलंका का एक शख्स था उनको नाहक कत्ल किया गया। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अगर कोई भी मकातब फ़िक्र के लोग, कोई भी जमात, अभी जो आप देख रहे हैं कि ये टॉप पे जो आ रही है तहरीक लब्बैक आ रही है, तो तहरीक लब्बैक के जो बड़े हैं अफजल कादरी साहब, उन्होंने इंजीनियर साहब को मारने का 5 लाख रुपये इनाम रखा था। अभी ये लोग अभी से ये कर रहे हैं, जब इनके हाथ में हुकूमत आएगी तो ये क्या करेंगे? साहिल अदीम साहब भी ये कह रहे हैं कि जो बरेलवियत है वो पीस लविंग है। नहीं साहिल भाई, पीस लविंग नहीं है। शायद आपने इनको पढ़ा नहीं या इन्होंने प्रैक्टिकल इनकी जो हरकत हैं वो देखी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं हम ही आशिक रसूल हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है। किसी ने कोई थोड़ी सी भी बात की उसको बोलने का भी हक नहीं देते, किसी ने भी बात की उसको फाड़ के जी कत्ल कर दिया बस। इंजीनियर साहब जो हैं उन जो टर्म यूज़ कर रहे हैं इस हवाले से वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो रियलिटी है वो लोगों के सामने है कि बिल्कुल इन्होंने ऐसा ही करना है। बहुत से लोग जो हैं इंजीनियर साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई ही अगर कोई भी जमात जो है जो फ़िरकावारियत को लॉन्च कर रही है, अगर वो आई तो वो ये ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसको जो नापसंद होगा उसको वो ख़त्म करेगी, जो उसको पसंद होगा वो बस लेके आएगी ऊपर। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रख दी है कि इंजीनियर मोहम्मद ज़मीर साहब जो कह रहे हैं सेकुलरिज्म, क्योंकि हर एक बंदे का नॉलेज जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि स्टडीज़ जो हैं अलग अलग लोगों ने अपने अपने लिहाज से यानी की होती हैं, तो इसमें बड़ी बातें इख्तलाफात जो हैं हो सकते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जो बात करते हैं कि इस्लाम में, पाकिस्तान में अगर कोई भी जमात है ये हुकूमत में इंटरफेयर करती है या हुकूमत में आती है तो ये किसी का कुछ नहीं छोड़ेंगे। इंजीनियर साहब ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।